जो रूट टंकी रूट है ये युवकों के लिए भी ठीक नहीं है, परिवारों के लिए भी ठीक नहीं है। हालांकि मुझे पता है कि इसकी आलोचना लोग करते हैं। केयर टेकर इनकी आवश्यकता है, ड्राइवर्स की आवश्यकता है, तरह तरह की आवश्यकताएं वहाँ काम की पड़ती रहती हैं। मान लो देश में इलीगल जो नागरिक हैं, जो घुसपैठ करके आए हुए हैं, उनका विरोध करते हैं। हर देश ऐसा करेगा। यहाँ भी बांग्लादेश के कितने लोग आए हुए हैं, हमारे यहाँ जंजीरें हमारे लोग नहीं लगाते हैं, उनके लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, दोषी को क्या सजा देनी है उनकी, उसके बारे में नहीं करते है, जिसमें से 50 हरियाणा के हैं युवा और जंजीरों में एक बार फिर से भेजा है सर, जो टंकी के। देखिए, आप लोग इसको अदरवाइज न लेना, मुझे ध्यान में है। मैंने जब अपनी यात्राएं की थी चुनाव के दिनों में, उस समय भी मैंने कहा था कि ये जो रूट टंकी रूट है ये युवकों के लिए भी ठीक नहीं है, परिवारों के लिए भी ठीक नहीं है। हालांकि मुझे पता है कि इसकी आलोचना लोग करते हैं। हम चाहते हैं युवकों को रोजगार मिले, उनकी कौशल, उनकी शिक्षा ये बढ़कर के हो। लेकिन जहाँ भी कहीं विदेश में जाना है, विधिवत तौर तरीके से जाएं। हम उसमें पासपोर्ट बनाने में भी उनकी सुविधा है, उनको सुविधा देते हैं, उनको वीज़ा लेके देने में भी सुविधा देते हैं, और वहाँ प्लेसमेंट में भी। अभी फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार में जो हमने बनाया था, उसके माध्यम से इससे पहले भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए जा चुके हैं। अभी भी और से रिक्वेशन आई हुई है। बहुत से केयर टेकर इनकी आवश्यकता है, ड्राइवर्स की आवश्यकता है, तरह तरह की आवश्यकताएं वहाँ काम की पड़ती रहती हैं। मैं स्वयं विदेश में एक बार दुबई ऐसे जो एजेंट्स हैं जो विधिवत तौर तरीके से लोगों को लेके जाते हैं, उनसे मेरी मीटिंग भी हुई थी, और हमें उन्होंने कहा था कि हम देश भर से 1 लाख लोगों को यहाँ लाने के लिए तैयार हैं। शर्त यही है कि विधिवत तौर पर वो जाएं। बिना तौर तरीके से जाएंगे तो हर देश अपने अपने तरीके से काम करता है। अब हम अगर मान लो देश में इलीगल जो नागरिक हैं, जो घुसपैठ करके आए हुए हैं, उनका विरोध करते हैं, हर देश ऐसा करेगा। यहाँ भी बांग्लादेश के कितने लोग आए हुए हैं, और आखिर ऐसा यार, देखिए ये मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि कोई भी अगर कोई किसी देश का कोई नियम है उसका उल्लंघन करने में उनका निर्णय है। हमारे यहाँ जंजीरें हमारे लोग नहीं लगाते हैं, उनके लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, दोषी को क्या सजा देनी है उनकी, उसके बारे में टिप्पणी करना ठीक नहीं है। सर, धान को लेकर लगातार किसान परेशान चल रहे हैं और कई तरह के धान घोटाले हो चुके हैं, हर साल ही होता है। अब की बार तो बहुत ज्यादा किसान परेशान। ये बात ठीक है कि इस बार वर्षा देर तक आई है, और जब देर तक वर्षा हुई है तो धान की जो मॉइस्चर थी वो ज़्यादा थी, और ज़्यादा मॉइस्चर का धान कोई भी आड़ती भी नहीं लेगा, कोई मिल मालिक भी नहीं लेगा, और बिकना भी नहीं चाहिए। उसका कारण है कि अगर मॉइस्चर का धान जाएगा तो वो पैकिंग के समय या उसकी जब भी उसकी मिलिंग की जाएगी तो उस मॉइस्चर के साथ धान खराब भी होता है, और खराब होगा तो ये नुकसान देश का नुकसान है, किसी के भी काम नहीं आएगा। तो इसलिए धान की मॉइस्चर ठीक करके किसान लाए, ये निवेदन पहले भी मैं हमेशा करता रहा हूँ, आज भी मैं निवेदन यही करता हूँ। हाँ, 2-3% का अगर ऊपर नीचे है तो उसमें ज़रूर वो उसकी कटिंग करके उसमें जो जितना भी रिबेट करना होता है उस हिसाब से वो लेते हैं। वो एक फार्मूला सेट है। 1% धान की मॉइस्चर अगर ज़्यादा होगी तो 25 रुपये क्विंटल उसका वो काटते हैं, ये नियम बना हुआ है। इस वो भी 2 या 3%। अगर 17% से 25% मॉइस्चर होगा तो वो कहीं भी उसका कोई लाभ नहीं है, वो तो पानी बेचने वाली बात है। इसलिए मैं किसानों से भी निवेदन करता हूँ, मंडी के लोगों से भी निवेदन करता हूँ, आढ़तियों से भी करता हूँ, मिलर से भी करता हूँ कि जो पैरामीटर्स हैं उसमें जितनी छूट है उसके हिसाब से ही काम करें, उससे ज़्यादा न करें।